तो दोबारा समझ लो क्वेश्चन क्या है। देखो एक सर्कल है, सर्कल में दो रिंग है, एक है रिंग 12-20 ग्राम की, एक है 15 ग्राम की, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, जिनकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड और 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सर्कल का रेडियस है 10 मीटर। ठीक है, हमें निकालना है कि कब ये मिलेंगे, कब मिलेंगे। ठीक है, कितने टाइम पर मिलेंगे। वी हैव टू फाइंड द टाइम व्हेन दे विल स्ट्राइक अगेन। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो देखो, अब कौन सी बात है यहाँ पे, देख अगर आपको देखा जाए कि जब ये टकराएंगे, टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी। सपोज टकराने कहाँ पे टकराए, मान के चलो यहाँ टकराए, यहाँ टकराए, यहाँ टकराने पे कितना डिस्टेंस कवर किया इन्होंने, वी डोंट नो, बट हमें पता है कि इनकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, v1 और v2 हो गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर टाइम भी तो सेम ही लेंगे, टाइम भी क्या लेंगे, सेम ही लेंगे, क्योंकि जब ये टकराएंगे तो सेम टाइम पे ही पहुंचेंगे, यहाँ पे सेम टाइम पे पहुंचेंगे, तो टाइम क्या हो जाएगा बच्चे, इनका टी हो जाएगा, टी टाइम पे मिलेगी। कितने टाइम पे मिलेगी, टी टाइम पे मिलेगी। तो स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, दोनों रिंग ने, दोनों रिंग ने एक साथ टोटल डिस्टेंस किया, पूरा एक सरकमफ्रेंस, यस और नो, पूरा एक सरकमफ्रेंस कवर किया। इसका तो ध्यान से देखो, क्या मैं बोल सकता हूँ, v1t प्लस v2t इक्वल टू 2 पाई आर, यस और नो, बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ, यस और नो, है ना। तो हमें t की वैल्यू निकालनी है, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई, r की वैल्यू है 10, v1 प्लस, तो ये हो गया 20 पाई v1 प्लस v2। तो हमें v1 प्लस v2 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ तक क्लियर, ठीक है बच्चों। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सर इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है v2 माइनस v1 डिवाइड बाई u1 माइनस u2। तो v2 हम पता ही नहीं हमें, लेकिन u1 u2 पता है, u1 है 5, u2 है -3। क्या है, क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो कितना होगा बच्चे, 8। तो v2 माइनस v1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, इक्वेशन 2। एक तो हमारे पास हमें मिलते ही मिलते, कौन सी इक्वेशन है वो, लीनियर कंजर्वेशन मोमेंटम, है ना। तो वहां से हमें क्या मिलेगा बच्चों, m1 u1 m2 u2 इक्वल टू m1 v1 m2 v2। m1 कितना है, 20 ग्राम है, 20 ले लो, ग्राम में रहने दो। u1 कितना है आपका, 5 है, ये माइनस का अपोजिट डायरेक्शन में 15 है, इंटू 3 है। ठीक है बच्चों, अब ये कितना है, m1 कितना है, 20 है, v1 हमें नहीं पता, ये कितना है, 15 है, v2 हमें नहीं पता। तो -45, 55, तो मेरे ख्याल से 5 से भी चला जाएगा, तो 11, 4v1 3v2। इक्वेशन 3 और 2 से जल्दी से v1 और v2 की वैल्यू निकालो और ऊपर पुट कर दो, टी की वैल्यू निकल जाएगी बस। समझ में आ गया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, करो जल्दी, कंफ्यूजन नहीं होती थी हमेशा। अब तो कितना आ गया टाइम बाय, टाइम कितना आ गया, 75/13 सेकेंड। डेसिमल में निकाला करो हमेशा, ये आ रहा है सबका, क्लियर है, ठीक है। चलो तो अब करते हैं 2 डायमेंशन कोलिजन। देखो तो 2 डायमेंशन कोलिजन, 2 डायमेंशन कोलिजन का मतलब क्या है, जो हमारा पार्टिकल है ना वो 2D में मोशन कर रहा है। अभी एक केस से लेके चल रहा हूँ, पार्टिकल इसमें मोशन कर रहा है, आफ्टर स्ट्राइकिंग आफ्टर कोलिजन 2 डायमेंशन में मोशन कर रहा है, बिफोर कोलिजन भी कर सकता है। ठीक है, तो इसमें 2-3 केस हैं। तो पहला एक केस सिंपल सा लेके चलते हैं कि एक मेरी सरफेस है, ठीक है, और मेरी एक बॉल है जो कि स्ट्राइक करती है सरफेस, ठीक है।
और फिर वापस चली जाती है। ठीक है, अब एक चीज बताओ, एंगल तो चलो बना ही लेंगे, यहाँ पे एंगल बना सकते हैं। यहाँ पे मान के चलिए मैंने ये थीटा है और ये मान के चलिए बच्चों ये मेरा फाइव। अलग अलग एंगल ले लिया, थीटा और फाइव, मुझे नहीं पता, हो सकता है सेम भी हो, पर मैं अलग अलग लेके चल रहा हूँ। ठीक है, एक चीज बताओ, यहाँ पे लाइन ऑफ इम्पैक्ट कहाँ पे, लाइन ऑफ इम्पैक्ट कौन सी होगी? परपेंडिकुलर लाइन, वेरी गुड। क्योंकि जब ये टकराएगा तो सरफेस और इसके परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी आपकी, तो इसको मैं क्या बोलूंगा बच्चों? लाइन ऑफ इम्पैक्ट। यहाँ तक क्लियर है? बहुत ही बढ़िया। चलो, तो मास इसका m है, इसका भी मास क्या है बच्चों? m है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी बच्चे u है, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है बच्चे? v है। यहाँ तक क्लियर? क्योंकि अब ये 2D में जा रहा है तो इसके कितने कंपोनेंट होंगे? आप बोलोगे सर इसके कितने कंपोनेंट होंगे बच्चे? दो कंपोनेंट होंगे। एक नीचे की तरफ होगा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, यस और नो, है ना? तो ये बन जाएगा u cos थीटा। ये क्या बन जाएगा बच्चे? u sin। मानते हो नहीं मानते हो? यस और नो, ठीक है। ये v है तो इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे बच्चों। क्या क्या? एक तो बनेगा ये, अच्छा एंगल भी डिसाइड करना है, एंगल भी डिसाइड करना है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा बच्चे क्या? पाई हो जाएगा? नहीं, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा ना फाई। ये देखो ये लाइन जा रही है, ये एंगल फाई, तो ये भी एंगल, ये फाई है, तो ये क्या बन जाएगा? v साइन फाई। ये क्या बन जाएगा बच्चे? v cos फाई। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों? अब देखो मैंने एक पॉइंट समझाया था आपको, कोई भी वेलोसिटी अगर वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर है तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते। लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये हर बार आपको याद आएगी, आप 2D में खास कर ये वाली चीज याद नीचे लिख लो। when those velocities which are perpendicular to line of impact, those velocities which are perpendicular to line of impact does not change, those velocities लिखना तो do not change, do not change, इसको स्टार मार्क कर देना। perpendicular to line of impact कॉमा डू नॉट चेंज। ठीक है, लाइन याद रखोगे तो बार बार पूछूंगा आपसे मैं। ठीक है बच्चों? अब एक चीज बताओ, यहाँ पे मास तो एक ही है, एक ही नहीं मास? अगर उसकी एक ही मास है, जितनी उसकी वेलोसिटी थी वही वेलोसिटी, इसका मतलब कि क्या एक ही ऑब्जेक्ट की जो आपकी जो एक्स एक्सिस में बोलूंगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हुई, हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई चेंज। इसका मतलब कि क्या मैं बोल सकता हूँ ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी क्या है बच्चों? सेम है, यस और नो? क्योंकि एक ही तो ऑब्जेक्ट है ना, एक ही ऑब्जेक्ट की दो वेलोसिटी निकल के आई है, एक बिफोर कोलिजन और एक आफ्टर कोलिजन। मैंने बोला कि कोई भी वेलोसिटी हो हमेशा वो, अगर वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर है तो वो वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होती, वो दोनों के दोनों सेम ही रहेंगे, दोनों के दोनों क्या रहेंगे बच्चों? हमेशा सेम रहेंगे। तो बिकॉज ऑफ दिस लाइन यू कैन राइट u sin theta will be equals to v sin phi, इक्वेशन 1 बस लिखनी है, क्योंकि जब हम सॉल्व करेंगे आगे जाके तब आपको याद रहना चाहिए, तब आपको क्या होना चाहिए? याद रहना चाहिए। ठीक है गुरु जी? अच्छा, यहाँ पे इलाज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला क्या था? v2 माइनस u1 ओवर u1 माइनस u2, लेकिन वो तो यहाँ पे है नहीं, अब क्या करें? उसका दूसरा फॉर्मूला क्या था, कोई वर्डिंग में था? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यहाँ पे अलग कौन हो रहा है, कौन सी वेलोसिटी अलग हो रही है? आप बोलोगे सर जो अलग हो रही है ना वेलोसिटी वो ये है एक्चुअल में, एक्चुअल में है सर ये वाली। देखो कैसे, ये ऊपर की तरफ जा रही है, बाहर जा रही है, ठीक है, और ये कहाँ जा रही है? ये अप्रोच कर रही है, ये अप्रोच कर रही है, और ये क्या कर रही है? सेपरेट हो रही है, दूर जा रही है कि नहीं जा रही है? दूर जा रही है ना, ये सुनो। तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी होगी वो क्या होगी बच्चे? v cos phi डिवाइडेड बाय u cos थीटा।
ये होगा आपका ई इलास्टिसिटी। समझ में आ गया? हाँ जी बच्चों, क्लियर हो गए सभी को? ठीक है। बाकी अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बोलोगे तो इनके बीच में रिलेशन निकालोगे तो निकाल सकते हैं, पर ऐसा कुछ खास नहीं है, बस ये दो चीजें मेन इंपॉर्टेंट है। अब जब हम इस पर क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपसे पूछूंगा दोबारा, तो अच्छे से देखना, देख लो। ये टॉपिक यहीं पे खत्म हो गया। तो दोबारा बता रहा हूँ, जब भी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के जो परपेंडिकुलर होगी उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, और जो इम्पैक्ट से दूर की तरफ जा रही होगी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, जो इम्पैक्ट के पास में आ रही वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। तो वही हमने इसका रेशियो निकाल दिया, क्योंकि इसमें एक ही वेलोसिटी थी इसलिए एक का निकालना पड़ा। समझ में आ गया यहाँ तक? बस इसमें यही आता, सिंगल वाले में यही आएगा, डबल वाले में थोड़े चेंजेस आएंगे, डबल वाले में चेंजेस आएंगे। और इसका एक क्वेश्चन, दो तीन और आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन तो मैं लिख के भी लाया हूँ, तो वहीं से कर लेंगे। पर एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा है इसका। कैसे, ध्यान से देखो। मान के चलो कि, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना। मान के चलो कि एक बॉल है मेरी, उसको मैंने यू वेलोसिटी से, यू वेलोसिटी से बच्चों थीटा एंगल से उसको मैंने क्या किया, प्रोजेक्टाइल दिया। प्रोजेक्टाइल के कारण वो बॉल यहाँ तक पहुंची। ठीक है, ध्यान से देखना, समझते चलना। टकराने से पहले इसकी हाइट पहुंची होगी कि नहीं पहुंची होंगी बच्चों? आप बोलोगे यस, इसकी हाइट पहुंची होगी, और इसका हाइट का फॉर्मूला सभी को याद है, इसकी रेंज का फॉर्मूला भी सभी को याद है, और इसका टाइम का जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो भी फॉर्मूला हमें याद है कि नहीं याद है? सारे के सारे फॉर्मूले बताना भाई साहब। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? टू साइन थीटा अपॉन में जी। ये यू साइन थीटा कहीं ना कहीं ऐसा नहीं, देखो यू वाई, इसका यू साइन थीटा यही तो है, ये यू वाई तो हो गया, यस और नो, हुआ कि नहीं हुआ? तो टू यू वाई अपॉन में जी, बिल्कुल करेक्ट। एच मैक्स का क्या फॉर्मूला था? एच मैक्स का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में टू जी। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, यू वाई स्क्वायर अपॉन में टू जी, यस और नो? क्लियर है यहाँ तक? आर का फॉर्मूला बताओ। यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन में जी, साइन टू थीटा को मैं लिख सकता हूँ टू साइन थीटा कॉस थीटा। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ध्यान से देखो, इसको मैं लिख रहा हूँ टू यू एक्स यू वाई अपॉन में जी। कोई डाउट यहाँ तक? अब सर ऐसा क्यों लिखवाया? फॉर्मूला तो पहले भी चल सकता था, अभी पता चल जाएगा ऐसा क्यों लिखवाया। बस दो तीन मिनट शांति से रखो तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो पहला, जब वो अपना पूरा एक प्रोजेक्टाइल कंप्लीट कर लेगा यहाँ पे, अब यहाँ पे तो टकरा रहा है, यहाँ पे टकरा रहा, तो यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन नहीं है, यहाँ पे इन इलास्टिक कोलिजन है। ना परफेक्ट इन इलास्टिक है ना ही इलास्टिक है। कौन सा कोलिजन है बच्चे यहाँ पे? ओनली इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक का मतलब कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ई की वैल्यू है, ई की वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि वन हो जाएगा फिर तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये वन हो गया, पता है क्या होगा? वन हो गया तो जितनी हाइट से जा रहा है फिर दोबारा उतनी हाइट से जाएगा, फिर दोबारा उतनी हाइट, क्यों? वन है ना, तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। बार बार वो उतनी हाइट से जंप करता रहेगा, कभी भी रुकेगा ही नहीं, कभी भी रुकेगा ही नहीं, वो चलता रहेगा, चलता रहेगा, क्योंकि ई की वैल्यू क्या है? वन है। लेकिन अगर ई की वैल्यू जीरो होगी तो क्या होगा? जैसे ही मरा वही मर गया बस, ऊपर ही नहीं चढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि ई की वैल्यू क्या हो गई? जीरो हो गई, वहीं पे रहेगा बस, खत्म। पर यहाँ पे हम क्या मान के चल रहे हैं? ई की वैल्यू ना जीरो है ना ही वन है, इन दोनों के बीच में। पर चल गया दोनों बीच में, अगर हम दोनों वैल्यू ले तो क्या फर्क पड़ेगा? बीच की वैल्यू ले रहे हैं। अभी मैंने करवाया था कि मान के चलो बच्चों, इस बार बस ये मान के चल रहा हूँ कि ये थीटा है। ये थीटा है तो आपको पता है ये वेलोसिटी इसकी ऐसे बनी होगी, तो इसके भी दो कंपोनेंट आएंगे। एक होगा वी कॉस थीटा, और एक क्या होगा बच्चे? वी साइन। यस और नो, है ना? अभी हमने प्रीवियस वाले केस में देखा, जिस लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे ये है उसी लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे हमारी ई की वैल्यू, हम हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी तो लेते हैं। अभी हमने देखा था, डिस्कस किया था कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं होता, हमेशा कहाँ पे होता है? लाइन ऑफ इम्पैक्ट की लाइन में ही रहता है। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट की अगर ये लाइन है, तो जब ये टकराएगा तो यहाँ पे कितनी वेलोसिटी हो जाएगी? आप बोलोगे सर यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगी ई वी साइन थीटा। सर ये नहीं समझ में आया कि ये कैसा है।
ई का फॉर्मूला क्या निकाला था हमने? ई का निकाला था, याद करो प्रीवियस वाले स्लाइड में हमने ई का फॉर्मूला निकाला था। ई का फॉर्मूला था क्या था बच्चे? वी कॉस फाइव, ठीक है, अपॉन में वी यू कॉस, वी कॉस फाइव अपॉन में यू कॉस फाइव, ये निकाला था हमने। ये निकाला था बच्चों, यस और नो? वी कॉस फाइव कहाँ है? नीचे की तरफ है। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं ई से तो ये वाली तो निकल जाएगी। देखो ये वाली वैल्यू कैसे निकलेगी? इन दोनों को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो वही तो मैंने किया है यहाँ पे भी, देखो ध्यान से देखो। अगर ई को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ऊपर वाली वेलोसिटी निकलेगी। मानते हो कि नहीं मानते? यस और नो? है ना? अब ध्यान से देखो, दो वेलोसिटी के कंपोनेंट है, इन दोनों के वेलोसिटी को कंपोनेंट है तो कहाँ पे जाएंगे? इसी डायरेक्शन में तो जाएंगे बच्चों। यस और नो? हार्ड कम हुई कि नहीं? रेंज कम हुई क्या नहीं हुई? टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब देखो कि कैसे कैसे कितनी कम होगी। सर इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आया। किसमें चेंजेस आए हैं? देखो इस वाली में तो आपकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज आया नहीं आया। कौन सी वेलोसिटी में चेंज आया? ऑन वर्टिकल। वर्टिकल मतलब कि यू वाई में चेंज आया। यू वाई में ई टाइम जुड़ गया। यू वाई में क्या बढ़ गया बच्चों? ई टाइम। अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट इसको वन, रेंज वन, एच मैक्स वन मान रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो टाइम ऑफ फ्लाइट टू क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट टू हो जाएगा ई टाइम्स टाइम ऑफ फ्लाइट वन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी ई आ चुकी है यहाँ पे। समझ में आएगी नहीं आया? यहाँ पे देखो, यहाँ पे यू एक्स है, यू वाई है, तो यहाँ पे रेंज टू कितनी हो जाएगी? रेंज टू, रेंज टू हो जाएगी ई टाइम्स रेंज वन हो जाएगा। एच मैक्स क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर है, स्क्वायर होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? एच मैक्स टू कितना हो जाएगा? हो जाएगा ई स्क्वायर एच मैक्स वन। मतलब कि ई स्क्वायर टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी। ई स्क्वायर टाइम्स क्या हो जाएगी बच्चे? रिड्यूस। हाइट कितने टाइम्स रिड्यूस हो रही है? ई स्क्वायर टाइम्स रिड्यूस हो रही है। सर में आ गया नहीं आ गया? फिर दोबारा वही केस होगा, देखो जिस वेलोसिटी से जा रहा है इस वेलोसिटी में फिर दोबारा चेंज नहीं आएगा। इस वेलोसिटी में क्या होगा बच्चे? इस वेलोसिटी में क्या होगा? इस वेलोसिटी में फिर दोबारा क्या होगा? और छोटा बन जाएगा। और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी इसमें ई टाइम्स और जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? ई स्क्वायर वी साइन थीटा। तो इसकी वजह से जो टाइम ऑफ फ्लाइट, ध्यान से देखना, टाइम ऑफ फ्लाइट जो कि थ्री है वो हो जाएगा ई स्क्वायर टाइम्स टाइम ऑफ फ्लाइट वन के बराबर। इसके करोगे तो ई रहेगा, इसके करोगे स्टार्टिंग के तो ई स्क्वायर हो जाएगा। इसके करेंगे आर थ्री, वो कितना हो जाएगा? ई स्क्वायर आर वन। और ऐसे ही एच मैक्स कितना हो जाएगा बच्चे थ्री के केस में? ई रेस टू पावर स्क्वायर है, इसका भी डबल स्क्वायर करेंगे तो ई रेस टू पावर फोर एच मैक्स का स्क्वायर वन। जैसे समय आ गया। इसका मतलब हर एक केस में ये क्वेश्चन किस लिए इंपॉर्टेंट है? तीनों के लिए इंपॉर्टेंट। पूछ सकता है कि अगर बाई चांस कोई भी मैंने प्रोजेक्टाइल डाला है और उसमें मेरी ई की वैल्यू इतनी है, तो बताओ नेक्स्ट वाले में हाइट कितनी रहेगी? तो सिंपल आपको क्या करना, हाइट रहेगी ई स्क्वायर टाइम्स। तो जो अगर आपको हाइट निकाल दो पहले वाले केस में, उसमें ई स्क्वायर का क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड वाले की हाइट निकल जाएगी। अच्छा ये तो स्क्वायर नहीं है ना? हाँ ये नहीं है स्क्वायर, ठीक है बच्चों? ठीक है, देखो नोट डाउन करो इसको। समझ में आ गया सभी को? चलो तो नेक्स्ट करते हैं हम, टू डायमेंशन कोलिजन बिटवीन टू पार्टिकल्स। टू डायमेंशन कोलिजन बिटवीन टू पार्टिकल्स। तो इसके अंदर क्या है देखो, इसके अंदर ऐसा है बच्चों कि यहाँ पे आपके दो ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट होगा जिससे टकराएगा वो, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ थोड़ी देर के लिए इसकी वेलोसिटी जीरो मान के चल, वैसे कोई कंपलसरी नहीं है क्योंकि हमें तो बस समझना है। मैं आपको कोई फॉर्मूला है कुछ ऐसी चीजें बस समझने के लिए, ठीक है।
कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, ठीक है, बस उसी के लिए। तो डेफिनेटली इसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो होगी, जो कि मान के चल रहा हूँ u1 की है वेलोसिटी यहाँ पे, ठीक है। जब ये टकराएगी तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि ये 2 डायमेंशन में फैल जाएंगी, सीधी सीधी जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चे? 2 डायमेंशन में फैल जाएंगे। तो मान के चलो एक बॉल यहाँ चली गई, एक बॉल यहाँ चली गई, इसने इसने एंगल बनाया थीटा फाई ले लो, इसने एंगल बनाया थीटा। यहाँ आप m2 ले लो, यहाँ आप m1 ले लो, ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं, कोई भी कहीं पे भी जा सकता है, कुछ भी नहीं रखना है इसमें से, ये सब गिवन होंगे क्वेश्चन में। कौन कहाँ पे गया, मुझे कैसे पता चलेगा कौन कहाँ पे गया? कोई भी नहीं बता सकता, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये वाली लाइन कौन सी है? ये वाली लाइन आपने देखा ये सीधे सीधा गया था, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट यही है बच्चे, ये क्या है आपकी लाइन ऑफ इम्पैक्ट। यहाँ तक समझ में आ गया। लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है आपकी? आप बोलोगे लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर लाइन ये वाली है। समझ में आ गया यहाँ तक? क्लियर है यहाँ पे? बस जो हम पहले 1D में हमने कुछ ऐसा लिखा था, जो 1D और 2D दोनों 2 डायमेंशन में हमें क्या निकालना पड़ेगा? लीनियर कंजर्वेशन मोमेंटम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? लीनियर कंजर्वेशन मोमेंटम किसमें, कितने में? एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग लेना पड़ेगा और एक वाई एक्सिस को लॉन्ग। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि आपने देखा है, यहाँ पे देखा, अब इसके 2 कंपोनेंट बन चुके हैं। मान के चलो कि इसकी वेलोसिटी कितनी थी बच्चे? u1 थी ना, ये m2 है, तो इसकी हो जाएगी v2, और इसकी कितनी हो जाएगी बच्चे यहाँ पे? v1। तो v1 के ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा बच्चे? थीटा। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? v1 cos फाई, फाई सॉरी फाई है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे? v1 sin फाई। सिमिलरली ये इधर जा रहा है, ये एंगल कितना होगा? थीटा, तो इसकी वैल्यू होगी v2 cos थीटा, और ये कितना हो गया बच्चे? v2 sin। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि अगर हम अलोंग एक्स एक्सिस देखें, अलोंग एक्स एक्सिस देखें, तो एक्स एक्सिस में हमें लीनियर कंजर्वेशन मोमेंटम निकालना है। अभी बताओ, क्या ये दोनों एक्स एक्सिस में हैं? हैं, है। क्या इन दोनों का एक्स एक्सिस में कंपोनेंट है? ये रहा, ये रहा। तो बस बात खत्म, वही लेंगे। ध्यान से देखो कैसे ले रहे हैं। लेंगे m1u1 प्लस m2 u2 प्लस m1, m1 के साथ कौन सी वेलोसिटी आएगी? m1 के साथ आएगी, देखो जो एक डायरेक्शन v1 cos फाई, क्या आ जाएगी बच्चों? v1 cos फाई। m2 के साथ कौन सी वेलोसिटी आएगी? v2 cos थीटा। दैट्स इट, और कुछ नहीं लिखना मेरे को। तो बस केवल क्या समझ रहे हैं? कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। जो देगा क्वेश्चन हम कर देंगे, हम तो बस कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। करने आ गया बच्चे? ये क्वेश्चन बन गई बात। ऐसी कौन सी अलोंग कौन सी किसके कर रहे हैं बच्चे? अलोंग वाई एक्सिस। अलोंग वाई एक्सिस करेंगे तो बताओ, इन दोनों का, इसका वाई में कितना कंपोनेंट है? इसका कितना कंपोनेंट है? 0। इसका कंपोनेंट है। इसका कंपोनेंट है। तो इसका अलग ही इनिशियल मोमेंटम तो कितना होगा दोनों का? 0 0। ये भी 0 ये लिख देना, क्योंकि U2 को हमने 0 ही माना था। नहीं भी मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मानोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, पर हमें 0 मान ले, ठीक है। अब देखो m1 की तरफ ऊपर वाला कंपोनेंट जा रहा है, तो यहाँ पे क्या देगा बच्चे? m1 v1 sin फाई। ये जाएगा नीचे की तरफ, बच्चे माइनस m2 v2 sin थीटा। यस और नो? ये थीटा है वहां। कोई दिक्कत? खत्म बस। कोई सर सॉल्यूशन निकालना, कुछ नहीं निकालना, हमने बस लाइन ऑफ इक्वेशन लिखनी है, बस इक्वेशन बना दी हमने, क्या दिक्कत है? लीनियर कंजर्वेशन हो गया। सर अगर इसमें इलास्टिसिटी बंद कर दे, अगर इसको परफेक्ट इलास्टिसिटी दे दे, तो कोई दिक्कत नहीं, ले लेंगे, क्या दिक्कत है? ले लेंगे, कोई दिक्कत है? नहीं। ठीक है, ठीक है गुरु जी। अब यहाँ पे ये बताओ, सेपरेशन, वेलोसिटी सेपरेशन, अगर हमें इलास्टिसिटी की वैल्यू निकालनी पड़े इसमें, अगर हमें इलास्टिसिटी की वैल्यू निकालनी पड़े तो कैसे निकालेंगे? क्या होता है फॉर्मूला इलास्टिसिटी का? ठीक है, क्या होता है?
V2 माइनस V1 डिवाइड बाय U1 माइनस U2। अब परपेंडिकुलर वेलोसिटी तो हम लेते नहीं, हमने क्या बोलता कि हमने ये बोलता परपेंडिकुलर वेलोसिटी तो चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो होगा क्या बच्चे, यहाँ पे जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग होगी केवल वही हमें क्या निकालना पड़ता है, उसी के अलोंग लेना पड़ता है। अब देखो दो वेलोसिटी जा रही है, एक V2 जा रही है और एक V1 जा रही है, तो यहाँ पे लेंगे बच्चे V2 cos थीटा माइनस V1 cos फाइव डिवाइडेड बाय U1 तो है ही है माइनस यू, ये आपका हो गया लास्ट। क्या फॉर्मूला रखना, इसमें से एक भी फॉर्मूला नहीं रखना, जो रटेगा वो बेवकूफ ही है, वो जो रटेगा वो बेवकूफ है। कोई भी फॉर्मूला नहीं ना, बस हमें कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? क्या सर हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं? क्यों नहीं निकाल सकते, काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते, निकाल सकते नहीं निकाल सकते। ठीक है, लिखो बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है बताना कोई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है सर, ओनली है हाफ एम U1 स्क्वायर है, क्यों, क्योंकि सर दूसरी तो U2 जीरो है, खत्म कहानी, फिनिश। सर फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी निकाल दो, फाइनल भी निकाल देंगे, फाइनल कितनी आएगी बच्चों, हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2, दैट्स इट, खत्म। V1 V2 ये वाले भी लॉस चाहिए, ना कि V1 cos फाइव, ये मत ले लेना, V1 V2 भी लॉस चाहिए। क्लियर है? अच्छा, अभी मैंने एक लाइन लिखवाई थी, वही लाइन दोबारा लिखो कि जो परपेंडिकुलर के अलोंग, जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर होती है वेलोसिटी, वो हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। वो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। वो चेंज, सॉरी चेंज नहीं होती, वो क्या नहीं होती, चेंज नहीं होती। वो ये लिखना है भाई, ये लाइन लिख के छोड़ देना, ये लाइन लिख के क्या कर देना है, छोड़ देना, उसमें कुछ लिखना नहीं है, क्योंकि उसी के लिए अलोंग होगी ना वो। ठीक है, ये तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, ये दोनों के ऑब्जेक्ट एक दूसरे के बराबर कैसे हो जाएंगे, समझ में आ गया? अपने ही ऑब्जेक्ट के बराबर हो सकते हैं, पहले वाले में एक ही ऑब्जेक्ट है इसलिए मैंने उन दोनों को इक्वल कर दिया था। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कितने हैं, दो बॉडी हैं, इसलिए ऊपर वाली नीचे वाली वेलोसिटी सेम नहीं हो सकती, कहीं तुम ले लो सेम। समझ में आ गया यहाँ तक? अब करेंगे क्वेश्चन, एक और कॉन्सेप्ट है वो भी कर ले क्या। अच्छा, अगर इनइलास्टिक कोलिजन आएगा तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, यही सेम काम करना है। कुछ ना कुछ ए की वैल्यू होगी वहां पे, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी, वन हो जाएगी तो कौन सा हो जाएगा, इलास्टिक हो जाएगा, जीरो हो जाएगा तो परफेक्ट इलास्टिक हो जाएगा, ई की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी तो ये रहेगा। सेम क्वेश्चन ये टाइम करना है हर किसी केस के लिए, समझ में आ गया? अभी क्वेश्चन करेंगे ना, पता चल जाएगा आपको कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सीधा एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। कौन से लेवल के, तो पहले बेसिक लेवल तो कर लो, एडवांस लेवल करेंगे। चलो, क्वेश्चन ये है देखो, U1 की वेलोसिटी हाफ मीटर पर सेकंड, मास इसका m ही है। U2 की वेलोसिटी बच्चे जीरो है, इसका भी मास m ही है, सेम मास है। जैसे इसको इम्पैक्ट करेगा तो बोला गया जो यहाँ पे बचा ना, यहाँ पे ये है आपका m, ये है आपका m मास, मतलब ये वाला ये a है, ये b ऑब्जेक्ट है, ये a वाला यहाँ पहुंच गया है और b वाला यहाँ पहुंच गया, सेम पहले वाले केस है। ए की जो वेलोसिटी निकली है, एक की जो वेलोसिटी निकली है वो निकली है 0.3 मीटर पर सेकेंड। मुझे बी की वेलोसिटी निकालनी है, V2। ठीक है, जिसमें एक और चीज दे रखी है यहाँ पे,
ये थीटा दे रखा है 37 डिग्री, पाई नहीं दे रखा, पाई नहीं दे रखा। तो क्वेश्चन पहले, कंसीडर द कोलिजन M1 M2 सेम है, फर्स्ट बॉल सेकंड बॉल से टकराने के बाद थीटा टू एंगल इतना बना लेती है। कंसीडर कोलिजन इज इलास्टिक, कंसीडर कोलिजन इज इलास्टिक कोलिजन है बच्चों। इलास्टिक कोलिजन होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हमें थीटा वन निकालना, मतलब फाई निकालना, हमें क्या निकालना है, फाई निकालना है, और वी टू भी निकालना, वी टू निकालना है क्या, वी टू तो नहीं बोला निकालने के, तो बस फाई निकालना है। क्या निकालना है, फाई निकालना, ठीक है। इसका फाई का आंसर होगा 90 माइनस 37, डेट से क्या होगा 90 माइनस 37। फिर भी अगर प्रूफ करने के लिए बोला जाए तो क्या होगा, देखो जब भी इलास्टिक कोलिजन होगा ऐसे, तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का एंगल हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होता है। क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो लिख लो, फॉर इलास्टिक कोलिजन, फॉर इलास्टिक कोलिजन when two objects are collided, when two objects are collided, after collision they are separated by 90 degrees। ये केवल किसके लिए है, इलास्टिक कोलिजन के लिए। सो 5 विल बिकम 90 माइनस 37 कितना होता है, 53, 53 एंगल आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। सर इसको प्रूफ भी करके दिखा सकते हैं क्या, बिल्कुल दिखा सकते हैं, कैसे, ये देखो। पहली बात तो इलास्टिक कोलिजन में सबसे पहले तो, तब बोल जा, सबसे पहले तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, लीनियर कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा, यस और नो। और उससे पहले भी इलास्टिक कोलिजन में और सबसे बड़ी चीज क्या होती है, पता है किसी को, अबे गधे, इवन तो है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, क्या रहती है, कंजर्व रहती है। कंजर्व होने का मतलब कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है बच्चे, ओनली एक ही ऑब्जेक्ट है तो हाफ एम यू स्क्वायर, यस और नो। दूसरा वाला तो जीरो ही है। अगला क्या हो जाएगा, हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर। एम एम हाफ 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 कट गया, यू स्क्वायर किसके बराबर आ गया बच्चे, वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर, इक्वेशन में। समझ में आ गया यहाँ तक, कोई डाउट, आगे बढ़े। लीनियर कंजर्वेशन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे देखेंगे तो बच्चे क्या आएगा मेरे पास, ओनली एम वन एम यू वन ही आएगा, तो ये तो जीरो हो चुका है। ये कितना हो जाएगा, ये इसका कंपोनेंट हो जाएगा वी वन कॉस फाइव, और ये हो जाएगा वी टू कॉस थीटा, वी टू कॉस थीटा, और एम एम भी आएगा तीनों में, एम एम। इक्वेशन टू। एक और थर्ड इक्वेशन होगी, मैंने बताया था। थर्ड इक्वेशन में क्या होगा, अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में क्या होगा बच्चों, वाई एक्सिस में होगा इसका वी वन साइन फाइव एम माइनस एम वी टू साइन थीटा, ये सुनो, एम से एम कैंसिल हो जाएगा तो बचा क्या, वी वन साइन फाइव विल बी इक्वल्स टू वी टू साइन थीटा। पता चल गया कैसे आ गए,
तो इसके कितने कंपोनेंट होंगे? दो कंपोनेंट होंगे। इसके भी कितने कंपोनेंट होंगे? दो कंपोनेंट होंगे। ठीक है। अब एक, दो और वो तीन इक्वेशन, जैसे तीनों को इक्वेशन को यूज करना है। ठीक है। जो सॉल्यूशन निकालेगा खुद से, उसके +5 नंबर जुड़ेंगे आज के टेस्ट में। ठीक है। अब इन तीनों को यूज करना है और V1 V2 का रिलेशन निकालना है। ठीक है। 2 3 और इक्वेशन 1 का यूज करके V1 V2 का रिलेशन निकालना है, कितना आएगा। ठीक है। एक पेज छोड़ दो। ठीक है, समझ में आ गए? ठीक है, हमें बस ये प्रूफ करना है। बता देता हूँ, V1 डॉट V2 कितना आएगा? 0 आएगा। V1 डॉट V2 कितना आएगा? 0। डॉट का मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब कि एंगल कितना है उनके बीच में? यही तो 90 प्रूफ करना था बस। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर बच्चों? ठीक है। अब एक और देखो कॉन्सेप्ट, फिर क्वेश्चन लगाएंगे। लास्ट कॉन्सेप्ट है। मान के चलो एक बॉल है। ठीक है। जो कि सीधी सीधी जा रही है, कितनी वेलोसिटी से बच्चे? U1 वेलोसिटी से जा रही है, जिसका रेडियस कितना है यहाँ पे? R। ठीक है। ऐसे ही एक और बॉल है, सिमिलर बॉल है, इसका भी रेडियस कितना है बच्चे? R है। और ये जा रही है U2 वेलोसिटी से जा रही है। आराम से देख लो पहले। ठीक है। और दोनों के बीच में जो गैप है ना, दोनों के बीच में जो गैप है उसको R मान लिया, और वो लेस देन होना चाहिए 2R से कम। 2R से कम ही होना चाहिए, तभी एक दूसरे टकराएंगे। और टकराएंगे नहीं, दोनों के बीच में गैप होगा तो कभी भी टकराएंगे नहीं। गैप कम होगा तभी तो टकराएंगे। यस और नो? तो गैप 2R से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, क्योंकि R रेडियस ये है, R रेडियस ये है। तो 2R होगा, 2R से कम होगा तभी एक दूसरे से टकराएंगे। मानते नहीं मानते? यस और नो? है ना? दोनों के बीच में सेपरेशन कितना होना चाहिए? स्मॉल r, 2R से कम होना चाहिए। अब जब ये कम हो जाएगा तो क्या होगा? जब ये टकराएंगे, तो ध्यान से देखो। इस पॉइंट पर टकराए बच्चे, तो ये लाइन कौन सी होगी मेरी? ये लाइन कौन सी होगी बच्चे? लाइन ऑफ इम्पैक्ट होगी। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? नहीं है। तो मान के चलो ये आपका कौन सी वेलोसिटी थी बच्चे? U1 वेलोसिटी थी। कितनी वेलोसिटी थी आपकी? U1 वेलोसिटी थी। यहां से लेकर यहां तक कितना था आपका? ये R था। ये वाला कितना है बच्चों यहाँ पे? कैपिटल R है। ये भी कितना है आपका? कैपिटल R। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है। मान के चलता हूँ कि ये एंगल मेरा कितना है बच्चों? थीटा। ये एंगल कितना है मेरा? थीटा है। ठीक है। तो ये लाइन हो गई मेरी कैपिटल स्मॉल R। और ये लाइन कितनी होगी बच्चे? ये वाली लाइन 2R हो गई। करेक्ट, 2R हो गई। ठीक है। तो थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर होती है और ये हाइपोटेन्यूस है, तो मैं थीटा की वैल्यू साइन थीटा से निकाल सकता हूँ क्या? यस और नो? तो साइन थीटा कितना निकल गया बच्चों? साइन थीटा निकल गया परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। ये ऐसा भी हो सकता है कि ये गैप बिल्कुल भी खत्म, जीरो, इनके बीच में गैप जीरो, मतलब कि ये बिल्कुल हाफ सर्कल से जा रहे हैं और ऐसे टकरा गए। दिस केस कैन बी पॉसिबल, एक क्वेश्चन में लेके आया तो वहां से आप कर सकते हो। ठीक है। तो उस केस में स्मॉल आर विल बिकम कैपिटल आर। कैपिटल आर, स्मॉल आर विल बिकम ओनली कैपिटल आर। आर से आर कट जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 1/, थीटा कितना निकल जाएगा? 30। तो 30 एंगल से क्या कर रहे हैं बच्चे? इम्पैक्ट डाल रहे हैं। 30 एंगल से क्या डाल रहे हैं? इम्पैक्ट डाल रहे हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है। अब आपको पता है लाइन ऑफ है, यहाँ पे क्या है बच्चों? लाइन ऑफ इम्पैक्ट है। ठीक है। ठीक है। तो मुझे बताओ, अगर ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है बच्चों, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इसकी फाइनल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, या इम्पैक्ट वेलोसिटी कहाँ पे होगी? इम्पैक्ट वेलोसिटी आपकी, अगर आपका U1 है तो ये वाली कौन सी वेलोसिटी हो जाएगी बच्चे? ये आपकी हो जाएगी
u1 cos थीटा, यस और नो, है ना। और ये वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बच्चे आपकी, हो जाएगी u1 साइन थीटा, यस और नो। क्लियर है यहां तक सभी को? u2 आपकी वेलोसिटी ये थी, अगर ये थीटा है 90 बाई थीटा, तो अगेन ये क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। ये आपका क्या था, u2 था, तो इस डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, u2 cos थीटा, ठीक है बच्चे। और ये वाली कौन सी वेलोसिटी हो जाएगी, u2 sin थीटा। बस मुझे ये बता दो इनमें से कौन सी वेलोसिटी जो चेंज नहीं होंगी, चेंज नहीं होंगी, चेंज कौन सी वेलोसिटी है वो। हाँ, u1 साइन थीटा और u2 साइन थीटा चेंज होगी, क्यों? क्योंकि सर यही दो वेलोसिटी है जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर, लिख लो ये लाइन, पहले बना लो, यहाँ साइड करेंगे फिर हम। ठीक है, तो बच्चों आफ्टर कोलिजन ये है, बिफोर कोलिजन लिखो, ड्यूरिंग कोलिजन है क्या है बच्चों, लिख लो यहाँ पे ड्यूरिंग कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, आफ्टर कोलिजन में मान के चल रहा हूँ, सुन लो, आफ्टर कोलिजन में मान के चल रहा हूँ कि इस लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग जा रही है, इसी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग जा रही है बच्चे, इसी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग जा रहे हैं, तो मतलब मैं मान के चल रहा हूँ इसकी वेलोसिटी कितनी है, v1 है, और इसकी वेलोसिटी कितनी है बच्चे, v2 है। इसका मास m1 था, इसका मास m2। समझ में आ गया, ये और नो। तो क्या मैं लीनियर कंजर्वेशन मोमेंटम लिख सकता हूँ क्या, ध्यान से देखना, देखो देखो, लीनियर कंजर्वेशन मोमेंटम, इधर देखना, बिफोर इनिशियल वाला क्या क्या होगा तू बता। m1 जिसके लॉन्ग है उसी लॉन्ग, एक ही लॉन्ग में ले सकता है ना डायरेक्शन, तो क्या लेगा, m1 u1 cos थीटा, यस और नो। cos थीटा तो ऐसे लॉन्ग डायरेक्शन में, लाइन ऑफ इम्पैक्ट लाइन में देना, लिख लो, लीनियर कंजर्वेशन मोमेंटम अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, क्यों, क्योंकि v1 v2 उसी डायरेक्शन, v1 v2 उसी डायरेक्शन में। ध्यान से देखो, m1 u1 cos थीटा, m1 u1 cos थीटा, क्लियर है। अब देखो m2 ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो कितना हो जाएगा बच्चे, माइनस के m2 u2 cos थीटा इक्वल्स टू v1 सॉरी m1 v1 m2 v2। सर आपने दोनों को एक डायरेक्शन में क्यों लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन में अगर अपोजिट आएगा तो बोल रहे जो, मुझे क्या फर्क, मैं तो बस इक्वेशन लिखना, हमें क्या करनी है, इक्वेशन लिखनी है, हमें क्या करनी है, इक्वेशन लिखनी है, बस काम खत्म। समझ में आ गया, हाँ जी गुरु जी, क्लियर, अंडरस्टैंड हो गया। क्या आप मेरे को कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला बता सकते हो। हाँ, इसमें से देख के बताना। ये है आफ्टर कोलिजन, वो था बिफोर कोलिजन, सोचो, तो बताएगा, बता। माइनस u2 cos थीटा इज, ये नीचे आएगा और ऊपर आएगा v2 माइनस v2 माइनस v1, तो ठीक है, नीचे क्या आएगा, u1 cos थीटा माइनस u2 cos, माइनस क्यों आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में ही तो प्लस हो जाएगा ना। क्या फॉर्मूला होता है, v2 माइनस v1 होता है, v2 माइनस v1 तो आ गया, u1 माइनस u2 होता था, लेकिन u2 क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या बन जाएगा बच्चे, u1 cos थीटा प्लस u2 cos, फिनिश, खत्म, बस, यस और नो। तू तो इतना थोड़ी ना है, कर लिया काम जो हमें करना था, मान तो नहीं मानते इस बात को। क्या हम लीनियर कंजर्वेशन मोमेंटम परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट भी निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं, चल भाई निकालते हैं।
लीनियर कंजर्वेशन मोमेंटम परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट। हाँ बता, तू ही बता, तू निकाल, तूने बोला निकाल सकते, निकाल। ये रहा लाइन ऑफ इम्पैक्ट परपेंडिकुलर, ये रे, चल देख ले, तो बता दिया। u1 साइन थीटा, m1 की कौन मल्टीप्लाई करेगा? m1 u1 साइन थीटा। आगे आगे को माइनस माइनस m2 वेरी गुड, माइनस m2 u2 साइन थीटा। आगे इक्वल्स टू, इक्वल्स टू डायरेक्शन में कुछ है ही नहीं, तो क्या रहेगा बच्चे इस बार? ये जीरो हो जाएगा, बस खत्म। तीन इक्वेशन होगी, बस यही तो चाहिए था हमें, और कुछ चाहिए क्या? बस काम खत्म, फिनिश। चल में आ गया अच्छे से। हाँ भाई, तो क्लियर हो गया? ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। A ball of mass m hits a floor with a speed v naught making an angle of incidence। इसको ले लो बच्चों, a नहीं है, अल्फा ले लो, ठीक है, अल्फा है। With the normal, the coefficient of restitution है e, find the speed of reflected ball and the angle of reflection। angle of reflection में निकालना, ठीक है। तो देखो, ध्यान से देखो, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। एक बॉल है जो कि वी नॉट है, मेकिंग एंगल थीटा विद द नॉर्मल। ये मेरा फ्लोर हो गया बच्चों, ये क्या होगा मेरा? फ्लोर हो गया। बॉल मेरे पास आई, बॉल टकराई, वो नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है? आपने देखा है, नॉर्मल से अल्फा एंगल बना रही है। इसकी वेलोसिटी कितनी है? वी नॉट है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी बच्चे? वी नॉट है। वी नॉट के कितने कंपोनेंट निकलेंगे? वी नॉट के दो कंपोनेंट निकलेंगे बच्चे। एंगल ये अल्फा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? अल्फा। तो देखो ये बन जाएगा वी नॉट कॉस अल्फा। यहाँ पे क्या बन जाएगा? वी नॉट। देखो कितनी जल्दी होगा, ध्यान से देखना। सर अब क्या करें? अब क्या करें? हमें कुछ नहीं करना बच्चों, अभी हमें फिर दोबारा बना मान के चलना है कि बॉल टकराने के बाद इस डायरेक्शन में चलेगी, जो कि एंगल बना रही है एक तरीके का बीटा। तो हमें बीटा निकालना है और इसकी वेलोसिटी भी निकालनी है, वी वन ले लो, वी वन की वेलोसिटी निकालनी। अब आपने मेरे को बोला था ये सेम बॉल है, सेम बॉल में मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, बहुत ही बढ़िया एक लाइन लिखवाई थी। क्या लाइन लिखवाई थी जल्दी बताओ? अगर कोई भी वेलोसिटी परपेंडिकुलर है लाइन ऑफ इम्पैक्ट के, तो क्या रहती है? वो सेम रहती है। तो परपेंडिकुलर कौन सी वेलोसिटी है इसके अंदर? अबे ये इम्पैक्ट ऑफ लाइन इसके परपेंडिकुलर वी नॉट साइन अल्फा। तो वी नॉट साइन अल्फा चेंज होगी कि नहीं होगी? सेम ऑब्जेक्ट है तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकती, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वी नॉट साइन अल्फा। ऐसे एक टीचर बोलता है ना, धांसू सर, एक बार धांसू सर मिले थे मेरे को वहां पे, ये आपका है ना, मैं बताता हूँ, अभी तो चलो रिकॉर्डिंग चल रही है, बता दो वहां। चलो हो गए, समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक, ठीक है। एक वेलोसिटी निकलेगी, दूसरा कंपोनेंट निकालना। दूसरा किससे निकालें? सोचो। ई से। ई बताया था मैंने, ई के क्या बताया था? ई का वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन तो मेरे को निकालना ही है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन तो मेरे को निकालना ही है, ठीक है। इसको वी डैश मान लो, और नीचे क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच कौन सी वाली है? वी नॉट कॉस अल्फा। तो वी डैश कितनी आ गई बच्चों? ए टाइम्स वी नॉट कॉस। देखो कितने बेहतरीन तरीके से आपने निकाला है। क्या हमें कुछ और कॉन्सेप्ट जानने की जरूरत पड़ी? सर कुछ भी जानने की जरूरत नहीं पड़ी। मानते नहीं मानते हो? मानते हो? अगर ये बीटा है तो ये भी क्या होगा? बीटा। बीटा के एंगल सामने वाला ये वेलोसिटी होगी, तो ये होगी आपकी परपेंडिकुलर, ये होगी बेस। परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस बीटा होता है। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? वी नॉट साइन अल्फा। बेस कितना है आपका? ई वी नॉट कॉस अल्फा। वी नॉट से वी नॉट, ये कितना हो गया? टेन अल्फा बाय ई। ये तो हो गया बीटा एंगल। तुमने बीटा बोला था, मैंने बीटा निकाल दिया। सर अभी जो आपने वी नॉट निकाला है, आप मुझे वी वन भी तो निकाल के दे सकते हो, वी वन निकाल के दे सकते हैं। वी वन के दो वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटी परपेंडिकुलर है,
जब दो वेलोसिटी परपेंडिकुलर तो उनका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। तो बस फटाक से निकाल दें। v1 की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट में, ध्यान से देखो क्या बन गई, v नॉट साइन अल्फा का स्क्वायर प्लस e टाइम्स v नॉट कॉस अल्फा का स्क्वायर। अब जरूरी थोड़ा अल्फा में गिवन हो सकता हो 30 एंगल गिवन हो सकता हो ई की वैल्यू गिवन हो, तो सारी चीजें तुरंत तुरंत निकल जाएंगी। ये तो हमने केवल एक तरीके क्या निकाला है, एक्सप्रेशन निकाला। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ जी गुरु जी। नहीं होगा क्योंकि हमने बीटा एंगल ये माना है ना, हमने तो भैया ये वाली वेलोसिटी नहीं है ना अल्फा में, बीटा कैसे हो जाएगा? हाँ भाई समझ में आएगा अच्छे से, पक्का, श्योर, कॉन्फिडेंट? स्मूथ स्फीयर ऑफ मास एंड मूविंग विद अ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद वेलोसिटी है जिसके दो कंपोनेंट 3i प्लस जे व्हेन इट कोलाइड विद अ वर्टिकल वॉल जो कि पैरेलल जे की, मतलब इस बार जे ऐसे है, हमने पहले ऐसे बनाया था, इस बार जे हमारा बच्चों ऐसे है। ठीक है, तो पहले इतना सा बना लें। If the coefficient of restitution की वैल्यू 1/2 है, find the velocity of sphere after the impact, जो हमने पहले जैसे निकाला था। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालनी है और इम्पल्स निकालना है जे एक्ट ऑन द स्फीयर। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, इम्पल्स का फॉर्मूला, और दूसरा चेंज इन मोमेंटम। ये देख मोमेंटम हो गया ना, ये चेंज इन मोमेंटम। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखो, जो मेरी बॉल है वो अलोंग जे, यहां तक क्लियर हो गया, ये मेरी बॉल है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो, जो मेरी बॉल टक्कर आ रही है उसका आई भी प्लस में जे भी प्लस में, आई भी प्लस में आई भी प्लस जे भी प्लस, तो बॉल ऐसे जा रही होगी, इसका मतलब मेरी बॉल कहीं ना कहीं ऐसे जा रही होगी। मानते नहीं मानते? तभी इसका कंपोनेंट होंगे दो, एक होगा इधर की तरफ जो कि कितना है 3, एक होगा ऊपर की तरफ जो कि कितना है 1, 3i प्लस जे कैप। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई घबराने की बात तो नहीं है? ठीक है, फिर अफकोर्स की बात है, बॉल मेरी इधर गई होगी कि नहीं गई होगी, गई होगी, तो इसके भी इस डायरेक्शन में कितने कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। मानते कि नहीं मानते? ये मेरी कौन सी वेलोसिटी है, ये मेरी फाइनल वेलोसिटी, ये मेरी कौन सी थी, इनिशियल वेलोसिटी, ये मेरी कौन सी बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अब तू बता कौन सी वेलोसिटी जो चेंज नहीं होती, कौन सी वेलोसिटी चेंज नहीं होती, जल्दी बता। है, दोनों नहीं होगी, जय महाकाल। कौन सी वेलोसिटी तो चेंज नहीं होगी, तू बता भाई, कौन सी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी इसमें? इम्पैक्ट के पर कौन सी ऐसा परपेंडिकुलर लाइन ऑफ इम्पैक्ट के, इधर वाली कौन सी, नंबर 1 और 3? शाबाश, वेरी गुड, गलत। ये है 1 1 1, ऐसे एग्जाम में करेगा महाकाल कर देगा ये, बिल्कुल महाकाल ही है। 1 है तो बच्चों ये 1 तो चेंज नहीं होगी, 1 की 1 आ गई, समझ आ गई नहीं? अगर वो तुरंत निकलेगा। ठीक है, देखो तुरंत निकला कि नहीं निकला, निकल गया। अब सर आपको याद हो कि हमें इलास्टिसिटी भी गिवन है। इलास्टिसिटी क्या होती है, जो निकल रही है बाहर वो वाली डिवाइड बाय जो अप्रोच कर रही है 3 ये वाली। मानते कि नहीं मानते, यस और नो? ई की वैल्यू कितनी है, तो वी डैश कितना हो गया 3/2। और ये देखो ये तो 1 ऊपर की तरफ है, जे ये जा रही है अलोंग एक्स एक्सिस, वो भी नेगेटिव में, कहा जा रही है नेगेटिव में, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2। तो ध्यान से देखो, मैं फाइनल वेलोसिटी क्या लिखने वाला हूँ, फाइनल लिखने वाला हूँ माइनस के 3/2 आई कैप प्लस जे। देखो ये है शानदार क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के आने के चांस है 2027 में, 26 में भी आ जाए तो कोई बुराई नहीं है, पर तुम अपने लिए सोचो। देखो है ना क्वेश्चन अच्छा था, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। पहले वाला मैंने जो करवाया था वो पूरा मैथमेटिकल ड्रिवन था, पर उससे भी हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। अगर क्वेश्चन ऐसा आया तो हम यहाँ से भी हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। समझ में आ गया? यहाँ से तो जल्दी निकल गया क्वेश्चन, निकला कि नहीं निकला? बस अब क्या निकालना, दूसरी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालनी। क्या निकालने, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मुझे v1 की वैल्यू बताओ। देखो v1 की वैल्यू आईजे के में तो नहीं चलती, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर में जो मेरी v होते हैं वो मेरी स्केलर क्वांटिटी होती है। कौन सी होती है? तो उसकी स्केलर क्वांटिटी क्या होगी, v1 वी आई की, सर वी आई की स्केलर क्वांटिटी होगी अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना होता है बच्चों, अंडर रूट 10।
सिमिलरली वीएफ कितना हो जाएगा, वीएफ हो जाएगा सर 3/2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्या एनर्जी लॉस हो रही है? बिल्कुल हो रही है, क्योंकि सर देखो 3 का हाफ बन गया, तो एनर्जी तो लॉस हो रही है। √13/2। ठीक है, अब क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट। लॉस्ट क्या होगा, आपको पता लॉस्ट होगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, हाफ मास दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, एम ले लो। वेलोसिटी कितना हो जाएगा, √10 का स्क्वायर, तो कितना ले लो, डायरेक्टली 10 ले लो क्या, माइनस के हाफ एम, किसका ले लो 10, 13/4। 10 माइनस 13/4 कितना, 40 माइनस 13, 27/4, 27/4, 27/8, मेरे ख्याल से आएगा 27/8। देखना यही आ रहा है क्या, चेक करो एक बार जूल में। हाँ जी यही आ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है बच्चों, इम्पल्स, इम्पल्स निकालना है। इम्पल्स का फॉर्मूला, इम्पल्स का फॉर्मूला चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। सर फाइनल मोमेंटम क्या होता है, सर फाइनल मोमेंटम होता है मास इंटू वीएफ माइनस मास इंटू वीआई। सर इस बार वीएफ और वीआई के कौन से कंपोनेंट लेंगे, वीएफ और वीआई के कौन से कंपोनेंट लेंगे, वीएफ और वीआई के आईजे के वाले लेंगे। कौन से लेंगे, आईजे के वाले, आईजे के वाले, आईजे के वाले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, मास कॉमन ले लिया हमने, मास कॉमन ले लो, वीएफ माइनस वीआई, क्योंकि दोनों में मास सेम था। वीएफ कितना, वीएफ डालो, वीएफ की वैल्यू डालो, माइनस के 3/2 आई प्लस जे, माइनस के 3 आई प्लस जे, जे से जे कट गया, माइनस के 3 आई और माइनस के 3, 1.5 और 3 माइनस के 4.5, माइनस के 4.5 एम आई कैच। समझ में आ गया। और वैसे भी इम्पल्स कौन सी डायरेक्शन में आता, लाइन ऑफ साइट की डायरेक्शन में आना था। कौन सी डायरेक्शन में आना था, और लाइन ऑफ साइट कौन सी डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस डायरेक्शन, इसलिए आई एक्स एक्सिस में। समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो। पहले जैसा हो गया बच्चों एक केस। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें ई निकालना है। क्या निकालना है, ई निकालना है, ई, ई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है बच्चों, करें। तो देखो इस क्वेश्चन से आपकी प्रैक्टिस होगी। देखो इस बार गैप नहीं है, गैप नहीं है तो ये तो होगा बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, देखो एट एट द टाइम ऑफ कोलिजन क्या होगा बच्चों, एट द टाइम ऑफ कोलिजन होगा कुछ ऐसा कि ये बॉल और ये बॉल ऐसे टकरा जाएंगी। ठीक है बच्चों, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2r, जैसो नो, है ना। और ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा r। इसको मुझे और ढंग से बनाना चाहिए था, क्योंकि देखो ये बॉल जब ऐसे टकराएगी तो ऐसी तो होगी ना बच्चे, ऐसे होगी, होगी कि नहीं होगी। ठीक है, लाइन ऑफ साइट ऐसे बनेगी इसकी। ठीक है, तो देखो ये आर है, ये 2r हो गई, होगी कि नहीं हुई। ये 2r है, ये r है, तो कितना एंगल निकालना है मेरे को, अगर ये भी एंगल निकालना है या ये वाला एंगल निकालना है, ये भी r ही है, ये थीटा निकालना है। थीटा कितना हो गया बच्चे, ये 2r है, ये r है, तो r अपॉन 2r कितना हो गया, साइन
थीटा विल बी इक्वल टू आर अपॉन 2 और कितना होगा बच्चे 1/2 दैट इज थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। यस और नो, समझ में आ गया? ठीक है, अगर ये 30 डिग्री हो गया बच्चे तो फिर वही चीज हो जाएगी कि मान के चलो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी, तो अभी टकराने वाले थे, अभी टकराए नहीं है, बिफोर कोलिजन ही है, तो यहाँ पे बच्चे आपकी वेलोसिटी कितनी 4 थी। यस और नो 4 थी, ये थीटा था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चे 4 cos 30। यस और नो, अभी बिफोर कोलिजन ही चल रहा है, ये कितना हो जाएगा 4 sin 30। सिमिलरली ये वाली वेलोसिटी कितनी थी 2 थी, ये एंगल भी कितना था थीटा था, तो यहाँ वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बच्चे 2 cos 30 और ये वाली हो जाएगी 2 sin 30। अब ये टकराने वाले होंगे, जैसे ही टकराएंगे तो ये वेलोसिटी एक दूसरे को क्या करेंगे अप्रोच करेंगे। यस और नो, ये वेलोसिटी एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों अप्रोच करेंगे, तभी तो टकरा रही है, तभी तो क्या कर रही है टकरा रही है आपस में। यस और नो, समझ में आ गया यहाँ तक? टकराने पर, टकराने पर क्या होगा बताया था मैंने, टकराने पर ये वाली लाइन कौन सी बन जाएगी आपकी, ये वाली लाइन कौन सी बन जाएगी, लाइन ऑफ इम्पैक्ट बन गई ये वाली, है ना, लाइन ऑफ इम्पैक्ट बन गई। और लाइन ऑफ इम्पैक्ट बनाने के बाद उसके बाद क्या होगा बच्चे, आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, आफ्टर कोलिजन क्या होगा, दोनों के दोनों मैं मान के चल रहा हूँ कि इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों के दोनों V1 एंड V2 जा रहे हैं। समझ में आ गया? ठीक है, तो हमें क्या लिखना है, फिर वही सेम अप्रोच करते हुए चलना है। क्या क्या निकालना है हमें, V1 V2 निकालना है, एक तरीका में क्या निकालना, V1 और V2 ही निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, V1 और V2 ही निकालना है। ठीक है, ठीक, अभी ठंड रखो, क्या रखो, ठंड। ठंड क्यों रखनी है, आफ्टर कोलिजन कौन सी ऐसी वेलोसिटी होगी जो चेंज नहीं होगी, कौन सी ऐसी वेलोसिटी होगी आफ्टर कोलिजन जो चेंज नहीं होगी, कौन कौन सी नाम देखो इधर, हाँ 4 sin 30 और 2 sin 30 चेंज नहीं होंगी। इसका मतलब कि सर ये वेलोसिटी तो अभी भी यहाँ पर प्रेजेंट है, कितनी 4 sin 30 बच्चे, और यहाँ पे कौन सी है sin 30। मानते नहीं मानते, ये वाली तो दोनों की दोनों प्रेजेंट है, मेरे को V1 और V2 निकालना बस, मेरे को V1 और V2 निकालना। समझ में आ गया? तो एक कंपोनेंट तो एक निकलेगा, एक और कंपोनेंट निकलेगा, इसका एक और कंपोनेंट निकलेगा। ठीक है, निकाल कर ट्राई करते हैं थोड़ा सा, देखो। तो बच्चों क्या करते हैं, हमने पहले निकालेंगे लीनियर कंजर्वेशन मोमेंटम, लिखो लीनियर कंजर्वेशन मोमेंटम अलोंग कौन से डायरेक्शन में, अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लाइन ऑफ इम्पैक्ट में मास 2 kg दे रखा है, देखो 2 kg इधर की तरफ जा रहा है, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है 4 cos 30 है, माइनस के ऊपर की तरफ जा रहा है, मास इसका 4 kg, ऊपर की तरफ जा रहा है 2 cos 30। ठीक है, फिर आएगा कितना है इसका 2 kg मास है, V1 वेलोसिटी नीचे की तरफ, 4 kg मास है, इसकी वेलोसिटी है नीचे की तरफ। देखना कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया अच्छे से? cos 30 1/2 होता है, 8 cos 30, 8 cos 30, जो भी है चले, कटेगा तो तब भी। यस और नो, करना है यहाँ तक, लिखो पहले, जल्दी लिख लो यहाँ तक पहले तुम। तो इसमें क्या क्या देखो, इलास्टिसिटी की वैल्यू गिवन थी 1/3, फॉर्मूला में पुट किया E = V2 - V1 डिवाइड बाय 4 cos 30 माइनस माइनस 2 cos 30, उससे हमने V2 - V1 की वैल्यू निकाली √3। ऊपर वाली इक्वेशन है, नीचे वाली इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है और V1 V2 की वैल्यू निकल जाएगी, बस ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आ गया? यस और नो, क्लियर हो गया सभी को, कर दोगे अब?
बस 2 क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा जानदार, जबरदस्त। ठीक है, देखो, 2 point particle A and B are placed in a line on frictionless horizontal plane. If particle A of mass 1 kg move with the velocity 10 meter per second towards stationary particle of mass 2 kg, 1 kg, 2 kg, and after collision, the two move at an angle 45 with the initial direction of motion. दोनों के दोनों 45 एंगल से मूव करने लग जाएंगे। दोनों के दोनों 45 एंगल से मूव करने लग जाएंगे, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 90। जब भी दोनों के बीच में 90 एंगल हो तो उसको क्या बोलते हैं? ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, चेक करते हैं कि 1 हो रही है कि नहीं हो रही है, वो भी पता भी चल जाएगा। ठीक है, और अभी चल जाएगा, क्या पता ना भी हो रही हो, यही तो बात है। After collision, the two move at an angle 45 with initial direction of motion। ठीक है, चलो तो बनाते हैं बच्चों। पहला कौन सा ऑब्जेक्ट है? ए है, मास कितना है? 1 kg, कितनी वेलोसिटी से जा रहा है? 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। दूसरा ऑब्जेक्ट है 2 kg, कितनी वेलोसिटी है इसकी? 0 वेलोसिटी। ठीक है, इसको ले लिया बच्चे ए, इसको ले लिया मैंने बी, क्योंकि जैसे ही टकराया, टकराने के बाद ये यहां पहुंच गया, ये टकराने के बाद यहां पहुंच गया, ये ए बन गया, ये बी बन गया। हमें तो वेलोसिटी पता ही नहीं, हमें वेलोसिटी ही निकालनी है, वेलोसिटी दोनों की ही निकालनी है, हमें दोनों की वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, एंगल कितना बना रहा है बच्चे? यहाँ पे कितना बना रहा है? अगर ये 45 बना रहा है, तो मैं मान के चल रहा हूँ ये V1 वेलोसिटी बच्चे, ये V2 वेलोसिटी, तो ये कितना हो जाएगा? V1 cos 45, ये क्या बन जाएगा बच्चे? V1 sin 45, ये क्या बन जाएगा? V2 cos sin 45, V2 cos 45। यस और नो? ठीक है, सबसे पहले क्या ले ले? अलोंग एक्स एक्सिस ले ले, है ना? अलोंग एक्स एक्सिस बताना क्या हो जाएगा? M1U1 1 kg इंटू 10 प्लस 0 इंटू 2 इक्वल्स टू, मास इसका 1 kg है, इसका कितना मास है? 1 kg इंटू V1 cos 2 kg इंटू V2 cos 45, ये बच गया 10 ओनली। cos 45 कितना होता है? 1/√2, 1/√2, 1/√2 कॉमन, V1 प्लस 2 V2, तो V1 प्लस 2 V2 की वैल्यू आ गई बच्चे 10√2। मानते हो कि नहीं मानते? मान गए। सर एक और भी तो होता है, अलोंग हम वाई एक्सिस पे तो ले सकते हैं, अलोंग वाई एक्सिस, यस और नो? यस और नो बच्चों? अलोंग वाई एक्सिस में बताना, ऊपर की तरफ, सर ऊपर की तरफ होगा मास 1 kg V1 sin 45, 1 kg, एल तो 0 आएगा, उधर भी 0 आएगा, इसका आएगा V1 sin 45, नीचे की तरफ है 2V2 sin 45, 45 से 45 कैंसिल होगा क्योंकि 0 के बराबर है, तो V1 की वैल्यू आ गई 2V2। यस और नो? आगे के नहीं आ गए? देखो कितने शानदार। V1 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 2V2, V1 के लिए 2V2 पुट करो तो 4V2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4V2, 4V2 इक्वल टू 10√2, V2 की वैल्यू कितनी आ गई? 2.5√2। तो नहीं, ठीक है, तो V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? V1 की वैल्यू हो गई 5√2। यस और नो? चेक करना, यस और नो? निकल गई, ये तो चाहिए थी, निकल गई, देखो कितनी जल्दी निकल गई। यस और नो?
अभी भी हमने देखो हर बार कल से कोलिजन लेते अब तक हमने केवल एक ही इक्वेशन यूज करते आ रहे, कौन सी? लीनियर कंजर्वेशन मोमेंटम, बस। यस और नो? वही यूज करने, देखो बार 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 बार। अगर वही भी ना लगा पाओ अभी तो क्या है फायदा फिर पढ़ने का? फायदा फिर पढ़ने का? करने आगे सभी को? यस और नो? अब क्या निकालना है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बता भाई, तू बता क्या होता फॉर्मूला, क्या बताया था हमने ई का फॉर्मूला? अब यहाँ पे V2 माइनस E1 क्या होगा? V2 माइनस E1, V2 cos 45 माइनस E1 cos 45, क्योंकि वो कौन सी डायरेक्शन में है? लाइन ऑफ इम्पैक्ट वाली लेते हैं, और उसी की डायरेक्शन में ये तो जीरो है, सिंपल ले लो 10, 10 ले लो क्या? खत्म। cos 45 बाहर ले लो क्या? V2 की वैल्यू कितनी? V2 की वैल्यू 2.5 रूट टू, इसकी वैल्यू कितनी है? 5 रूट टू। cos 45 काट दोगे तो कितना आ जाएगा? कट जाएगा 2.5 माइनस 5, माइनस के 2.5 डिवाइड बाय 10, कितना आ गया? कितना आ गया बच्चों? माइनस के 1/4, मतलब वो 1/4 ही होगा। ठीक है? ठीक है। हाँ वहां पे पता क्या था, एक बार देखिए जहां पे मैंने ये लिखवाया था ए की वैल्यू 1, एक बार देखिए वहां पे, जल्दी देखा, जहां पे मैंने 90 वाला कॉन्सेप्ट बताया था, 90 वाला। हाँ वहां पे मैंने एक मिस्टेक नहीं बताई आपको छोटी सी, वहां पे दोनों के मास सेम होने चाहिए। वहां पे लिख लो पहले वाले केस में, जहाँ पे 90 डिग्री लिखवा है, जहाँ पे 90 डिग्री वाला क्वेश्चन किया था ना, पहला पहला क्वेश्चन, वहां पे लिख लो फॉर दिस केस मास शुड बी सेम, मास शुड बी सेम। यहाँ पे मास क्या बच्चों? डिफरेंट है। ठीक है, तो 1/4 आंसर कितना होगा? 0.25 आंसर आ गया बस। करना है कि नहीं आया? ये हो गया अच्छे से। रटाए कुछ रटने वाला कॉन्सेप्ट क्या है क्या हमने अभी तक? बस तो फिर लास्ट क्वेश्चन। ये देखो लास्ट क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है? टू स्मूथ स्फीयर्स हैं ए एंड बी हैविंग इक्वल रेडियाई है, ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल ए इज ऑफ मास m है और दूसरे वाले का मास 3m है। स्फीयर आर प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर विद वेलोसिटी है इतना इतना, एक दूसरे की वेलोसिटी है, एंड दे कोलाइड, कोलाइडल लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर, लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर मतलब यहाँ पे बीच में ही टकरा रहे हैं एक दूसरे के। ठीक है, और कौन सी डायरेक्शन में? आई वेक्टर के अलोंग है, आई वेक्टर पे ही टकरा रहे हैं। The coefficient इतना है, find the velocity after the impact and the loss of kinetic energy and also the magnitude of impulse। तो मतलब इम्पल्स निकालना, इम्पल्स का मैग्नीट्यूड बाद में निकालने का, तो मैग्नीट्यूड तो लेना है, तीनों चीजें निकालने। तो पहले देखो है क्या क्या। तो एक देखा जाए कि एक है मेरा स्फीयर है जिसका मास क्या है बच्चों? m है। एक मेरा स्फीयर है जिसका मास क्या है? 3m है। ये टकराए, बिल्कुल सेंटर पे टकरा रहे हैं, सेंटर पे टकरा रहे हैं, तो उसकी वेलोसिटी क्या क्या है? देखो ए की वेलोसिटी कितनी है? ए की वेलोसिटी है 5i-2j, 5i, और यहाँ पे कितने बच्चे? 2j। क्लियर हो गया यहाँ तक? और इसकी वेलोसिटी कितनी है? 2i-j है। इसकी वेलोसिटी कितनी है बच्चे? 2i और माइनस j, इस डायरेक्शन में j है। ठीक है, अब ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है और इससे टकरा गया। ठीक है, टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटी निकालनी है, टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटी निकालनी है, तो टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटी निकालनी है। तो तू बता कौन सी ऐसी वेलोसिटी जो चेंज नहीं होगी? सर तो perpendicular होगी लाइन ऑफ, कौन सी है लाइन ऑफ इम्पैक्ट? बता रखिए आई है लाइन ऑफ इम्पैक्ट।
तो कौन सी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी? मेरा 2J चेंज नहीं होगी, इसकी J चेंज नहीं होगी, है ना। ये तो परपेंडिकुलर, तो डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्या मैं इसको, यस और नो? इसको लिख दिया डायरेक्टली 2J, और इसका लिख दिया बच्चे J। तो देखो आधा क्वेश्चन तो यहीं से निपट गया। मानते नहीं मानते, यस और नो? मान गए, मान गए आंसर, मान गए हैं। अब क्या निकालें? अब ई दे रखा है, ई किसके ऊपर डिपेंड करता है? लाइन ऑफ इम्पैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो निकाल लेते हैं। ई का फॉर्मूला क्या होता है? ई का फॉर्मूला V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 जो हमें पता नहीं है, डिवाइड बाय U1 माइनस U2। U1 माइनस U2 कितना है बच्चे? 3 हो गया। 5 माइनस 2 कितना हो गया? 3 हो गया ना, यस और नो? ई की वैल्यू कितनी है? 1/3। तो V2 माइनस V1 डिवाइड बाय 3, तो कितना आ गया बच्चे? V2 माइनस V1 इक्वल टू कितना आ गया? 1 आ गया, इक्वेशन 1। कोई डाउट हो? आई नहीं आएगा ना बच्चे, आई तो हमें यहाँ पे जो हम वैल्यू लेते हैं वो तो सिंपल आई जे के फॉर्म में थोड़ा लेते हैं, नॉर्मल लेते हैं लॉस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या यूज कर सकते हैं? अब मेरे ख्याल से हम वो यूज कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कौन सी डायरेक्शन में? लाइन ऑफ इम्पैक्ट में ले लो। मास है m, ये है 5, तो ले सकता हूँ देखो, m इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2, m इंटू 5, 3m इंटू 2, 3m इंटू 2। ठीक है, फिर यहाँ पे टकराने के बाद, यहाँ पे टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बच्चे? m इंटू V1 प्लस 3m इंटू V2, यस और नो? ठीक है, m m m m कट गया, ये कितना बचा? 5, ये बचा 6, ये 11 हो गया, इक्वल टू V1 प्लस 3V2। निकालना जल्दी से, दो इक्वेशन है, V1 और V2 की वैल्यू निकालो जल्दी से, फटाक फटाक से करो जल्दी से, हैं? MV1 में टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी नहीं होगी क्या? V1 और V2 इसी डायरेक्शन में, ये V1 वेलोसिटी ये वाली है, 3 और 2 आ रही है क्या? 4 12, 4 12 3, V2 आ रही है 3, है ना। तो इसका लग यहाँ पे होगी 3 I कैप, 3 आ गई ना इसकी, और V1 की कितनी आ रही है? 2 आ रही है। तो देखो क्या निकल गई, फाइनल वेलोसिटी निकल गई इसकी 2I कैप प्लस 2J कैप, यस और नो? इसकी क्या निकल गई? 3I कैप माइनस J, दोनों की वेलोसिटी निकल गई बस। समझ में आया कि नहीं आया? वेलोसिटी निकल गई। लॉस निकाल सकते हैं, लॉस कैसे निकालेंगे? लॉस निकाल के दिखाना, लॉस निकाल के दिखा, चेक करता हूँ मैं भी कितना पता तुम्हें।